हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2025 के लिए साथीगण आज के इस क्लास में कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं। साथीगण जो आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ था ना, वहाँ जिस तरीके से जिस लेवल से चाहे हार्ड हो चाहे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था, मैं सभी के सभी क्वेश्चन आप सभी के बीच रखने वाला हूँ, है ना। तो साथीगण टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच एक बफर के रूप में कार्य करता है ताकि सीपीयू को डेटा लाने के लिए प्रतीक्षा ना करना पड़े। साथीगण ये लेवल था आपके एनटीपीसी सीबीटी 2 2022 का क्वेश्चन, है ना। और आप सभी लोगों को दोस्तों याद रखना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ जाएगा, जिसमें से कैश मेमोरी, तृतीयक मेमोरी, ऑप्टिकल मेमोरी और इसी के साथ ऑक्सिलरी मेमोरी, ये चार ऑप्शन दिया गया और आप सभी लोगों को याद रखनी कैश मेमोरी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके एग्जाम में दोस्तों सीपीयू से संबंधित हमेशा इनके फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो साथीगण इनका फुल फॉर्म आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि सीपीयू के फुल फॉर्म के रूप में साथीगण जाना जाता है, ठीक है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब पर क्या बोल रखा है, वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है। ये भी क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है और हमेशा आपके एग्जाम में इंटरनेट प्रोटोकॉल से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तो साथीगण याद रखिएगा HTTP आ जाएगा और इनका अक्सर हमेशा फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाएगा, ठीक है। साथीगण याद रखिएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि HTTP का फुल फॉर्म है। आपके एग्जाम में बहुत बार HTTP से फुल फॉर्म से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। साथीगण ये लेवल देखो, आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और वाकई में अगर आप एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जा रहे हो ना, तो इस तरीके से क्वेश्चन याद करके जरूर जाना, है ना। तो साथीगण याद रखिएगा FTP इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और अगर मैं FT का अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूँ तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि FTP का फुल फॉर्म आ जाएगा। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आप सबके एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 एग्जाम देने जा रहे हैं तो साथीगण अभी भी आपके पास समय है ना। अगर आपको दोस्तों टॉपिक वाइज से क्वेश्चन रिवीजन करना है, क्योंकि अक्सर आपके एग्जाम में टॉपिक वाइज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो साथीगण मात्र 21 रुपये लगेगा, बहुत साथीगण लेकर पढ़ाई कर भी रहे हैं। तो साथीगण अगर आपको लेना है, अपने कमियों को दूर करना चाहते हैं और अभी भी अगर अपने आपको अच्छा स्कोर लाना चाहते हो तो इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर को लॉक करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। आपके जो भी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ था ना, उसमें से शॉर्टकट से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैं बहुत क्वेश्चन शॉर्टकट से आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन साथीगण यहाँ पे आंसर दो तब मैं जानूंगा, क्योंकि यहाँ का क्वेश्चन थोड़ा है लेवल हाई वाला है ना। तो दोस्तों विंडोज लोगो की प्लस L इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा, जो आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। कि विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर को लॉक करने के लिए किस शॉर्टकट का प्रयोग करना है, तो विंडोज लोगो की प्लस L इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। इसी के साथ अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि विंडोज 10 में डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने और छिपाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है और साथ ही का आप सभी लोगों को याद रखना है विंडोज लोगो की प्लस D इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। विंडोज लोगो की प्लस D इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो आपके किसी भी डेस्कटॉप में साथीगण प्रदर्शित करने या छिपाने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन साथीगण अगर आप सबको क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन, उनका लेवल अगर आप सबको बढ़िया लग रहा होगा तो साथीगण आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को कम से कम लाइक जरूर करना, ठीक है। और मैं अगर आपके लिए इतना कर सकता हूँ दोस्त, तो एक बार यार कम से कम चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशनों के बीच स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। विंडोज 10 से 3 क्वेश्चन दोस्त आपके एग्जाम में पूछा गया था और मैं तीनों क्वेश्चन आप सबको रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथीगण। अल्ट प्लस टैब इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। कि विंडोज 10 सिस्टम में खुले हुए एप्लीकेशंस के बीच
स्विच करने के लिए कौन सा शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है? तो अल्ट प्लस टैब इस क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि पानी का रासायनिक समीकरण H2O से MS वर्ड में लिखने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है? दोस्तों आपने कभी ये सोचा था क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपके NTPC CBT 2 2022 का पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर आपको H2O लिखना है ना तो किस फीचर का उपयोग करोगे? दोस्त ड्रॉप केस, इसी के साथ सुपर स्क्रिप्ट, इसी के साथ सब स्क्रिप्ट, इसी के साथ स्ट्राइक जो कि क्रूथ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथीगण, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सब स्क्रिप्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है? बड़ा बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है दोस्त, आप सबको अगर नहीं भी आता है ना तो दोस्त टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार जाके कम से कम PDF से रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, तो जो एग्ज़ाम मैग्नेट जो यूट्यूब चैनल है ना, सॉरी टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ पे साथीगण जुड़िएगा, इस क्लास का मैं PDF अपलोड कर दूंगा, रिवीजन कर लेना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर में 8 की आंसर की बात करूँ साथीगण तो आपके ऑप्शन नंबर D आ जाएगा। ठीक है, यानी कि स्ट्राइक क्रूथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, जो MS वर्ड फीचर टेक्स्ट को रेखा खींचकर क्रॉस आउट करता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में निम्न में से कौन सा एक मान्य विकल्प नहीं है? ये भी क्वेश्चन आप सभी लोगों को आंसर करना है। और क्वेश्चन दोस्त मैं अपने आप से कहूँ थोड़ा लेवल हाई पूछा गया था, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, आपको साथीगण याद रखना है। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करूँ तो इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इफेक्ट जो एक प्रकार से विकल्प के रूप में नहीं माना जाता था, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि मेमोरी डिवाइस का प्रत्येक सेल बाइनरी नंबर के रूप में सूचना के एक बिट को स्टोर करता है, तो बीट शब्द का क्या अर्थ होता है? ये क्वेश्चन बेसिकली आप सब लोगों को आंसर करना है कि बीट शब्द का क्या अर्थ होता है। तो साथीगण याद रखिएगा, बाइनरी जो कि डिजिट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और बाइनरी डिजिट जो है एक प्रकार के बीट शब्द का अर्थ के रूप में साथीगण जाना जाता है, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से किस नेटवर्क टोपोलॉजी के सभी घटक एक बंद जो कि लूप से जुड़े होते हैं? दोस्तों मेरे को क्वेश्चन देखने के बाद जो ना थोड़ा हवा गुम हो जा रहा है कि भैया इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया था। और वाकई में जब मैं क्वेश्चन निकाल रहा था ना तो दोस्त मेरे को भी थोड़ा एक दो बार समझने में लगा कि भाई किस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा इसको यार, लेकिन कोई नहीं यार, मैं भी जिस तरीके से सीख रहा हूँ आपको भी सिखा रहा हूँ, है ना, तो ध्यान दो, सीखना है आप लोगों को। ठीक है, तो रिंग टोपोलॉजी क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, कि किस नेटवर्क टोपोलॉजी के सभी घटक एक बंद लूप में जुड़े होते हैं? तो रिंग टोपोलॉजी क्वेश्चन का साथीगण राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करूं मेरे साथीगण की ISDN एक डिजिटल टेलीफोन सेवा है जो आवाज़ डेटा नियंत्रण सूचना को एक ही लाइन पर प्रसारित करती है। इसका फुल फॉर्म पूछा है कि ISDN का फुल फॉर्म क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, आप सभी लोगों से मैं आंसर करता हूँ कि बताओ फटाफट क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, ISDN का देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन का बात करूँ दोस्तों तो इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आप सभी लोगों को दोस्तों याद रखना, हमेशा कंप्यूटर से संबंधित आपके एग्जाम में फुल फॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि IANA इंटरनेट पर संगठनों और व्यक्तियों को IP पत्ते आवंटित करने की देखरेख करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है IANA का पूर्ण रूप क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहाँ पे फटाफट बताओ। ठीक है, कि IANA का फुल फॉर्म क्या है? तो साथीगण याद रखिएगा। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर की बात करूँ साथीगण तो बहुत बढ़िया है, इंटरनेट नियत किए गए संख्या जो कि प्राधिकरण इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथीगण, आप सभी लोगों को याद रखनी है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि किसी MS एक्सेल वर्कशीट में छठी रो के 7वें कॉलम में सेल का एड्रेस क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर G6 आ जाएगा। और आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर दिख गया होगा, है ना, क्योंकि साथीगण ये क्वेश्चन थोड़ा लेवल हाई आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो मैं आप सभी को दोस्तों रिवीजन करा रहा हूँ। ठीक है, कम से कम एटलीस्ट ये सभी क्वेश्चन आप सबको एक बार याद करके जरूर जाना है। ओके, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि MS एक्सेल वर्कशीट में 5वें कॉलम की 10वीं पंक्ति के पंक्ति में सेल का एड्रेस क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन पुनः चेंज हो गया। ठीक है, यहाँ पे 10वें कॉलम की बात कर रहा है, 10वें कॉलम की 10वीं पंक्ति में सेल एड्रेस को क्या है? तो यहाँ पे साथी का आप सभी लोगों को आंसर देना है, तो E10 आ जाएगा। ठीक है, E10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि निम्न में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट आपके विंडोज
10 पीसी को लॉक करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर दोस्तों आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर यहाँ तक ध्यान से सुने होंगे तो वाकई में इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आराम से दे सकते हैं। कोई बढ़िया क्वेश्चन हार्ड नहीं है ना। तो दोस्तों विंडोज़ लोगो Q+L इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगर आप लॉक की बात करो ना तो कहीं आप L अगर देखे होंगे ना तो इस तरीके से थोड़ा बहुत एलिमिनेट करके भी आप आंसर इस क्वेश्चन का लगा सकते थे। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं कि एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। फटाफट बताओ। आपने अगर साथीगण एमएस वर्ड यूज किया होगा, मैं तो हमेशा एमएस वर्ड में ही काम करता हूं, है ना। तो दोस्तों अगर आप नया पैराग्राफ बनाना चाहते हैं ना तो इसमें से कौन सा आप ऐसा यूज करोगे, है ना, जिसमें से साथीगण आप सभी लोगों को पता होगा ना। इंटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और इंटर को ही साथीगण प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ बनाने के लिए, जो आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ए फीचर डैश विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। ये भी बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ना, जो तो आप सभी को दोस्तों याद रखना है। ठीक है, तो साथीगण अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ तो चेंज केस आ जाएगा। ठीक है, कि ये फीचर जो आपकी प्रकार से चेंज केस विकल्प को साथीगण प्रतिनिधित्व करता है। याद रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं को डिफॉल्ट जो कि अलाइनमेंट क्या है, ये भी साथीगण आप सबके लिए थोड़ा बहुत हार्ड होगा, लेकिन कोई बात नहीं। कि एक्सेल वर्कशीट में संख्याओं का जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है ना, सो एक प्रकार से क्या है, तो साथीगण याद रखिएगा राइट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, राइट इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा एक मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है, जिसमें से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि किनमें से कौन सा एक मान्य IPv4 एड्रेस नहीं है। तो साथीगण याद रखिएगा यहाँ पे 1000.100.10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और वाकई में कह रहा हूँ यार, क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन दोस्त आप सबको पढ़ के जाना है, क्योंकि CBT 2 का पेपर है। ठीक है, CBT 1 का अगर आपने पेपर देखा होगा ना तो वैसे तो हार्ड पूछ लिया था, तो आपको उम्मीद है कि CBT 2 में नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नहीं दोस्त, इस तरीके से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाएगा, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। मैं आपको दोस्तों एक ही चीज़ चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से पहले मैं आपको इस तरीके से तैयार करूँगा ना, चाहे एग्जामिनर जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे, अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिले ना तो आंसर सही और सटीक लगा के आना, बस ये मैं आप सबसे एक्सपेक्टेशन करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस की का उपयोग किया जाता है। मैं जस्ट अभी दोस्त बताया था और पुनः क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, तो एंटर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ साथीगण कि एमएस वर्ड 2016 में होम टैब के फॉन्ट ग्रुप में ए फीचर किस विकल्प का प्रतिनिधित्व करता है। ये क्वेश्चन देख रहे हो ना, क्वेश्चन मैं अभी जस्ट कराया हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा सा कुछ अजीब से क्वेश्चन पूछा गया था या कुछ अलग चेंज से क्वेश्चन पूछा गया। तो क्वेश्चन देखो वही शिफ्ट में किस तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, है ना दोस्तों। तो याद रखिएगा चेंज केस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ कि एमएस वर्ड में अंडू ऑपरेशन करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कीवर्ड का उपयोग किया जाता है। हमेशा आपके एग्जाम में शॉर्टकट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो यहाँ पे आप इसको तो काट ही सकते हैं, क्योंकि कॉपी करने के लिए किया जाता है। Ctrl+V दोस्तों आप पेस्ट करने के लिए आप सभी को लोगों को पता होगा। ठीक है, देखो अगर यहाँ अंडू करने के लिए अगर मैं बात करूँ साथीगण तो आप सभी लोगों को Ctrl+Z करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखिएगा 23 का D आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट एमएस वर्ड में रीडो ऑप्शन करने के लिए किया जाता है। तो फटाफट बता। देखो रीडो से यहाँ पे आप थोड़ा बहुत दिमाग भी लगा सकते हो, है ना। अगर आप रीडो के से लगा के अगर Ctrl+R लगाते हैं तो दोस्तों बहुत बड़ा खतरनाक आदमी हो जाओगे। ठीक है, नंबर कटा लोगे। यहाँ पे Ctrl+Y आ जाएगा। ठीक है, Ctrl+Y यहाँ पे आ जाएगा, याद रखिएगा, ना कि Ctrl+R आपको वहाँ पे देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके कंप्यूटर को लॉक करने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, तो आपको याद रखनी विंडोज़ लोगो की+L इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। दोस्तों आज के इस क्लास में कुल 25 क्वेश्चन था। अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा होगा तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अगर आप सब दोस्तों चाहते हैं कि इस बार अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार के अगर वीकनेस है तो दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है। मात्र 21 रुपये लगेगा। अभी भी आपके पास टाइम इस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से जुड़िएगा। ऑल द बेस्ट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।